आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एयर पॉल्यूशन। ठीक, क्या होता है वायु प्रदूषण बताओ? वेरी गुड। हवा हमारी क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। कैसे हो जाती है? कारण क्या है इसके बताओ? और वेरी गुड। और ठीक, ये सब इसके क्या हो गए? कारण हो गए। तो अब देखो परिभाषा की बात करते हैं। वायु प्रदूषण होता क्या है? जब वायुमंडल में वायु स्रोतों से, वायु मतलब बाहर के जो स्रोत हैं, उनसे धूल, गैस, धुआं आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जिससे वायु के मूल कणों में अंतर आ जाए। जो वायु के वास्तविक कण हैं वो ना रहें और उसमें मिलावट हो जाए। किसकी? धुआं की, गैस की और और बताओ क्या लिखा है यहाँ पे? धुआं, गैस और धूल, है ना? इन कणों की अगर मिलावट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वायु हमारी, हम कहेंगे कि प्रदूषित हो गई है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हैं? कारण भी तो होंगे। कारण क्या है? पहला, वाहनों द्वारा। वाहनों से क्या निकलती है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब आप कोई वाहन चलाते हो, जैसे बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो या बस या ट्रक कुछ भी चलाते हो, धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। उससे बहुत सारी गैसें ऐसी होती हैं जो वायु को क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। उनमें से कौन कौन सी बताई हमने? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के क्या? ऑक्साइड। ये सब वायु में मिल जाते हैं और इसको क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? उद्योगों द्वारा, मतलब कि इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है? रासायनिक खाद, इस्पात, सीमेंट, चीनी मिल, इनसे क्या निकलता है? चिमनी होती है ना इनमें बनने के लिए, तो धुआं निकलता है। और ये जो धुआं है ये भी क्या करता है? हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्या है? प्राकृतिक स्रोतों। प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि ज्वालामुखी, वॉल्केनो कहते हैं इसको इंग्लिश में। ज्वालामुखी सुना है? कोई कोई क्या होते हैं? ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं, और जो ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं उनमें से क्या एकदम से विस्फोट होता है और लावा निकलता है। साथ ही साथ हानिकारक गैस भी निकलती है, और ये गैस क्या करती है? हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। और नेक्स्ट क्या है? मानवीय कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इन्हें दुर्घटनाएं कह सकते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर सुना था कि पटाखे, साउथ में ही कहीं पटाखों की इंडस्ट्री में आग लग गई थी, सुना था? हाँ, तो क्या होता है जब अच्छी तरीके से मानक का यूज नहीं किया जाता है, कि जो उसके प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं और पटाखे बनाए जाते हैं, तो असावधानी से क्या होता है? मानवीय गलती से क्या होगा? आग लग जाती है। और ऐसी दुर्घटनाओं से क्या होता है? वातावरण प्रदूषित होता है। तो आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, है ना? और वो क्या करेगा? हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा। अब नेक्स्ट क्या है? हमारे प्रभाव। ये तो इसके कारण हो गए कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं। अब इसके कुछ प्रभाव भी तो होंगे, इससे असर क्या पड़ेगा हमारे पर्यावरण पर। तो वो क्या है? अब इन गैसों से क्या होगा? ये गैसें पूरे वातावरण में है, अब आप सांस ले रहे हो, ठीक है? अगर गैस दूषित है यानी कि प्रदूषित है तो क्या होगा? टीबी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, दमा और एलर्जी, है ना? ये सब रोग लग सकते हैं। देखा नहीं कि किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत छींकें आने लगती हैं, दमा का शिकार हो जाते हैं लोग, एजमा कहते हैं दमा को, है ना? और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, है ना? ये सब कैसी बीमारियां हैं? ये सब वायु के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। एक ये अम्लीय वर्षा, ये जानते हो क्या होता है? एसिड रेन कहते हैं इसको। जब किसी भी कारखाने से धुआं निकलता है चिमनी के द्वारा, या कैसे भी धुआं निकल रहा है, तो ये धुआं कहाँ जाएगा? पूरे वातावरण में जाएगा, ये हानिकारक होगा। फिर क्या होता है? अगर जब बारिश होती है ना, तो क्या होगा? ये वर्षा का जो जल नीचे आएगा, उससे पहले ये जो केमिकल है सारे, यानी कि जो कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये पानी की बूंदों के द्वारा नीचे आता है ना? और इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, यानी कि जो जैसे ताजमहल है, ताजमहल क्या है? 7 आश्चर्यों में से आता है, तो इसकी बिल्डिंग देखा होगा पीली पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है? जो एसिड रेन आ रहा है, अम्लीय वर्षा आ रही है, इसकी बिल्डिंग में पड़ेगी, है ना? तो उससे क्या होगा? वो एसिड है, चूंकि अम्ल है, तो वो उसको खराब कर दे रहा है ना? और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं इसको। जितने भी हमारे फ्रिज या एसी है, जब आप इनको चलाते हो तो इनसे गैस निकलती है, उसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC शॉर्ट में कहते हैं। ये क्या करती है, ये जब निकलती है तो ऊपर जो हमारी ओजोन परत है, ओजोन लेयर, उसको क्षति पहुंचाती है और क्या होता है, ओजोन होल बनता जा रहा है इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, CO2 से हरित गृह प्रभाव, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाकी गैसें हैं वो ऊपर जाएंगी ही नहीं और सारी की सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल अर्थ पे, पृथ्वी पे बढ़ जाएगा। तभी तो गर्मी पड़ती है ज्यादा, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा। और गर्मी के कारण क्या होगा, जितने भी हमारे जो क्या कहते हैं बर्फ, जितनी बर्फ है ना वो सब क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। पहाड़ों पे बर्फ भी तो है, वो सब पिघल रही है। अब पिघलने से देखो क्या हो रहा है, पिघलेगी तो समुद्र का पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ेगा तो क्या आएगा, बाढ़ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अभी साउथ में देखो, केरला में वयनाड में, वहां पे क्या हुआ है, बाढ़ आ गई थी, कितने लोग मर गए उसमें, अभी भी खोज चली रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है कितने और मर गए हैं, है ना। ये सब क्या हो रहा है, ये सब जो उथल पुथल हो रही है प्रकृति में, किसके द्वारा, मानव के द्वारा, हम ही लोग के द्वारा तो हो रही है। हम ही लोग तो रोड बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रकृति का जो डिसबैलेंस हो रहा है, इसी के कारण ही ये सारे हादसे हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात। अब ये तो इसका कारण और प्रभाव हो गया, अब इससे बचने के उपाय बताओ क्या होंगे, बताओ क्या होंगे। आप जिस भी कारखाने में काम कर रहे हो तो उसकी चिमनी कैसी होनी चाहिए, बहुत ऊंची होनी चाहिए, और जो भी कारखाना हो कोशिश करी जाए वो शहर से दूर हो, शहर में नहीं होना चाहिए, है ना, कारखाना दूर हो और उसकी चिमनी बहुत बड़ी हो, और कोशिश करी जाए कि जितने भी हानिकारक गैसें हैं उसका कम से कम वो वातावरण में जाए, उसका पहले ही प्यूरिफिकेशन हो जाए धुआं निकलने से पहले। और क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं, और जो भी आपके खेतों में डंठल या घास बच जाती है उसको जलाएं नहीं, उसकी आप खाद बना सकते हो। जलाने से क्या होगा, जलाने से तो भाई गैस निकलेगी और वातावरण तो दूषित होगा, तो उसको जला करके ना उसे गड्ढे में इकट्ठा कर ले, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, कोशिश करें अपने जो पर्सनल जो साधन है उसका इस्तेमाल कम से कम करें। जो सार्वजनिक साधन है, जैसे कहीं जाना है, आपको लखनऊ जाना है या दिल्ली जाना है, तो ट्रेन से चले जाएं, बस से चले जाएं, बजाय अपने जो पर्सनल गाड़ी है उसका इस्तेमाल करें, है ना। तो उससे क्या होगा, वातावरण कम प्रदूषित होगा, है ना। तो ये सब कोशिशें हम कर सकते हैं। और घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी मम्मी करती हैं, कोयले का, उपल का, है ना, खाना बनाने के लिए, उसकी जगह सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करिए, उससे भी वातावरण प्रदूषित कम होगा। तो ये सब क्या है, ये सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। समझ में आएगा सबको।